एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन महायुद्ध पर बाइडेन का बयान आया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन के पास हथियार हो। यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए पैसा और हर मदद भेजेंगे। यूक्रेन के शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करेंगे। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इससे पहले भी आर्थिक मदद यूक्रेन को दी थी और एक बार फिर से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन को पैसों की कमी ना हो और हथियार की कमी ना हो। 20 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन की आर्मी के बीच टैंक बैटल चल रही है। रूस यूक्रेन के टैंक एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। वोल्नोवाखा में टैंक बैटल का वीडियो सामने आया है। किस तरह से देखिए टैंक आमने सामने हैं रूस और यूक्रेन के, और टैंक एक दूसरे पर किस तरह से हमला कर रहे हैं, गोलाबारी कैसे की जा रही है रूस और यूक्रेन द्वारा एक दूसरे पर, उसका ये वीडियो सामने आया है। वोल्नोवाखा में ये तस्वीरें सामने आई जहां पर रूस की सेना और यूक्रेन की सेना और उनके टैंक आमने सामने हैं और टैंक कैसे एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं। और उधर एरबिल में ईरानी हमले का बदला लेगा अमेरिका इजराइल से 48 घंटे से लेकर 72 घंटों में कुछ बड़ा करने वाला है। दावा है कि एरबिल में कल हुए हमले में 4 इजरायली अफसर भी मारे गए थे। मिडिल ईस्ट में जंग का ये नया फ्रंट खुलने वाला है, यानी एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रही है और कल जिस तरह से इराक में ईरान की तरफ से हमला किया गया और अमेरिकन कॉन्सुलेट को निशाना बनाने की कोशिश की, उसको लेकर इजराइल और अमेरिका साथ आते हुए नजर आ। चेरनहीव में घर पर गिरी 500 किलो की बम, दिखाइए जरा शॉट। एक घर पर गिरी 500 किलो की प्रोजेक्टाइल मिसाइल, शॉट दिखाएं प्लीज। मिसाइल गिरने से घर की छत जो है वो टूट गई, लेकिन मिसाइल में धमाका नहीं हुआ। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने चली बेहद खतरनाक चाल। इस वक्त बड़ी खबर, पुतिन का सबसे भरोसेमंद चेचन नेता रमजान अब पहुंचा यूक्रेन। बगल में शॉट दिखाएं। रमजान कादिरोव सेना को दे रहा है कीव पर कब्जे का निर्देश। चेचन नेता रमजान कादिरोव का वीडियो हुआ लीक टेलीग्राम चैनल पर। चेचन लड़ाकों के कीव पर कूच का वीडियो, ये यहां पर मैं आपको फिर से एक बार ये खबर बताना चाहूंगा ब्रेकिंग, और उसके बाद फुल फ्रेम पर शॉट दिखाना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर, पोलैंड सीमा से सटे इलाके में रूसी हमले पर यह बड़ी खबर है। हमले के बाद गुस्से में है पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों के अखबारों में छाया रूस का हमला। डेली एक्सप्रेस ने लिखा नेटो देश के बॉर्डर के पास मिसाइल गिरी। द सन के फ्रंट पेज पर लिखा नेटो बॉर्डर के पास पुतिन का धमाका। ये देखिए एक के बाद एक किस तरह से वेस्टर्न न्यूज मीडिया, किस तरह से जो हमला कल हुआ है रूस की तरफ से पोलैंड से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यूएस नेटो फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। ये छाई रही वेस्टर्न मीडिया में खबर। आई न्यूज ने क्या लिखा, ये देखिए नेटो के दरवाजे युद्ध की दस्तक हो गई है। कल आपको बता दें कि पोलैंड सीमा के पास रूस ने के बाद एक 30 मिसाइलों से स्ट्राइक की। यूएस दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। यूएस दूतावास पर मिसाइल और रॉकेट के कई हमले हुए हैं। सायरन की आवाज से गूंजा इराक का एरबिल शहर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, इराक का एरबिल शहर और एरबिल का ये हाई सिक्योरिटी जोन जहां एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अब इसके बाद, इस हमले के बाद, ईरान के इस बड़े कदम के बाद अमेरिका कैसे करेगा रिटेलिएट, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग भी चल रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस हमले को लेकर के बड़ा बयान दे सकते हैं। मिसाइल अटैक पर इराकी गृह मंत्रालय का क्या है बयान? ईरान से ही फायर की गई हैं मिसाइलें। ये इराक की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। एरबिल को टारगेट करके ये हमले किए गए। ये इराक की इंटीरियर मिनिस्ट्री कंफर्म कर रही है। उधर ईरान के जो ब्रिगेडियर हैं वो बाकायदा वीडियो ट्वीट करके बता रहे हैं कि हां हमले हुए हैं। ये जंग अब किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, ये है बड़ा सवाल। खबर आ रही है वो बताते हैं दर्शकों को। कीव पर रूस के कब्जे को लेकर पेंटागन का बड़ा दावा। कीव को घेरने के लिए रूस के पास पर्याप्त सैनिक नहीं है। रूस के पास रूस के पास हथियारों और टैंक की भी कमी है, ये पेंटागन ने कहा है। रूस के पास हथियारों और टैंक की कमी है, पेंटागन का दावा है ये। कीव में हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है।
कीव के लवीना मॉल में बमबारी से भारी तबाही मच गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन की जंग में मदद हम करते रहेंगे, ये कहा बाइडेन ने। अमेरिका 1.2 अरब की सैन्य मदद के लिए प्रतिबद्ध है, मदद करते रहेंगे। यूक्रेन की लगातार रूस के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है यूक्रेन, इसको लेकर जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान दिया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के टैंक तबाह किए हैं। एंटी टैंक मिसाइल से हमला करके रूस के टैंकों को तबाह किया गया है। कीव ने रूसी सैनिकों पर किस तरह से हमला किया है यूक्रेन ने, यह भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जबरदस्त पलटवार किया है। राजधानी कीव में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है रूस। कल रात कीव के रेडार और डिफेंस सिस्टम पर रूस का सबसे बड़ा हमला। सीधे प्ले ऑन करें। रूस ने 500 किलो का 60 साल पुराना बम गिराया। रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड SU-34 4th जनरेशन बम का इस्तेमाल किया। सीधे बगल में विजुअल दिखाएं, प्ले ऑन करें। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, कल रात कीव के ऊपर, उनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर, उनके रेडार सिस्टम के ऊपर 500 किलो का बम, वो भी 60 साल पुराना, ये गिराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया से रिपोर्ट किया गया है। इस वक्त एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। कल रात कीव पर जबरदस्त तरीके से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया। कल रात कीव के आसमान में बहुत तेजी से बम्बार्डमेंट हुआ और ये रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, इसको लेकर हम सीधे अपने खास मेहमानों के पास जाने वाले। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फुल फ्रेम पर मैं ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। रशिया का जो डेस्परेशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कीव और खार्किव पर बम्बार्डमेंट तेज कर दिया गया है। यहां तक की जो जानकारी हमारे पास मिल रही है वो ये है कि कल रात जिस बम का इस्तेमाल किया गया है वो बताता है कि रशिया किस तरीके से परेशान है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, यूक्रेन की जो मैं चाहूंगा बगल में प्लीज इसके विजुअल्स दिखाएं। यूक्रेन की जो एयरफोर्स है और उनके जो रेडार सिस्टम है वो तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा और उसके बाद सीधे अपनी वहां पर चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा दिखाइए हमारे खास मेहमान। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद सर, आपसे ये जानना चाहूंगा सर, ये जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ये वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये साफ साफ नहीं दिखाता है कि रशिया जो है वो बहुत डेस्परेट है? 500 किलो बम का इस्तेमाल। और एक बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। बेलारूस वो देश जो कि रूस का सहयोगी है और उसने हाल ही में अपना परमाणु स्टेटस का संविधान संशोधन के जरिए बदलाव किया है और फिलहाल जहां पर बातचीत भी चल रही है। तो बेलारूस जिसकी दो तरफा भूमिका नजर आ रही है, एक तरफ रूस का आक्रामक सहयोगी है और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की वो मेजबानी भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका का बड़ा फैसला, उसने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, बेलारूस जो कि यूक्रेन और रूस दोनों से सटा हुआ देश है, रूस का बेहद करीबी सहयोगी है। लुकाशेंको लगातार रूस के पक्ष में बयानबाजी करते रहे हैं और यहां तक उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। और साथ ही साथ अभी एक हाल में ही अहम फैसला लिया है बेलारूस ने, और गैर परमाणु देश से अब वहां पर परमाणु हथियार उस देश में तैनात किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन के जरिए यह फैसला लिया गया है और माना यही जा रहा है इसी फैसले की वजह से अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play. बड़ी खबर इस वक्त एक आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकता है रूस। ये एक रिपोर्ट है जिसके जरिए यह दावा किया गया है रूस का न्यूक्लियर कमांड अटैक के लिए तैयार कर दिया गया है। ये रिपोर्ट खतरनाक है और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताती है। रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट के जरिए स्पेसिफिक इस कमांड के बारे में बताया गया है। न्यूक्लियर अटैक के लिए पुतिन के आदेश का सिर्फ इंतजार है, यानी पुतिन को लेकर के, न्यूक्लियर अटैक को लेकर के जो बातें कयास लगाए जा रहे थे वो धीरे धीरे स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि न्यूक्लियर कमांड को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, सिर्फ पुतिन के आदेश का। ये डूम्सडे कितना डेंजरस हो सकता है, जिस डेंजर की बात की जा रही है
ये डेंजर असल में उतने डेंजर का परसेप्शन भी, उतने डेंजर के बारे में ख्याल भी इस दुनिया ने अभी तक पूरे तौर पर उसके जहन में आया नहीं है। ये उससे भी बड़ा, उस ख्याल से भी बड़ा खतरा है। ये विध्वंसकारी बॉम्ब, डूम्सडे बॉम्ब, जरा देखिए, 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी ये बॉम्ब। इसे सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व कोबाल्ट 60 के जरिए बनाया। कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और उनमें से एक है कोबाल्ट 60 के जरिए यह बनाया गया है। स्कीफ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए डूम्सडे बॉम्ब को दागा जाता है, और इस बॉम्ब के साथ स्कीफ मिसाइल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अंदाजा लगाइए कि निशाना कहां कहां है। यह 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किसी टारगेट को हिट कर सकती है। इस बॉम्ब को सी लेवल से 3000 फीट नीचे तक कई सालों रखा जा सकता है।